अंगराज कर्ण को महाभारत का एक महान योद्धा माना जाता है। कर्ण के कवच और कुंडल उसके पराक्रम का विशेष हिस्सा थे। कवच और कुंडल के कारण ही कर्ण को कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कवच के साथ कर्ण का वध थोड़ा सा ही मुश्किल था, पर ज़्यादा कठिन नहीं था। असंभव तो बिल्कुल नहीं था। कर्ण के पास सूर्यदेव का दिया हुआ कवच था, जबकि रावण के पुत्र अतिकाय के पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच था। फिर भी लक्ष्मण जी ने अतिकाय के ब्रह्म कवच को तोड़कर उसका वध कर दिया था। अब प्रश्न यह है कि इंद्र ने फिर कर्ण से कवच क्यों मांग लिया। दरअसल कर्ण सहित सभी पांडव देवताओं के मानस पुत्र थे। कर्ण सूर्य का तो अर्जुन इंद्र का पुत्र था, पर देवताओं को अपने मानस पुत्रों को जन्म से शक्तियां देने की रीति नहीं है। कर्ण के अतिरिक्त किसी भी देवता के मानस पुत्र का नाम नहीं आप बता पाएंगे जिसे जन्म से शक्तियां प्रदान की गई हों। यहाँ तक कि श्री राम की वानर सेना में भी कई देवताओं के मानस पुत्र थे, पर ऐसी शक्ति किसी को भी जन्म के साथ नहीं मिली थी, इसलिए इंद्र ने इसे मांग लिया। कई लोगों को गलतफहमी है कि इंद्रदेव ने इसे अपने पुत्र अर्जुन के मुंह में पड़कर मांगा था। यह पूरी तरह से गलत है। इंद्र ने कभी भी अपना पुत्र होने के नाते अर्जुन को कोई भी लाभ नहीं दिया। लाक्षागृह में क्या सहायता की थी, यहाँ तक कि शिक्षा का प्रबंध भी नहीं किया। खांडव वन दहन में इंद्र ने देवसेना के साथ अर्जुन से युद्ध किया था और अर्जुन और कृष्ण से पराजित हो गए थे। यहाँ भी अर्जुन की अपार वीरता देखकर कोई भी वरदान नहीं दिया। स्वर्ग में भी अर्जुन तभी जाकर दिव्यास्त्र ला सका जब उसने महादेव को प्रसन्न किया। स्वयं के पिता इंद्र स्वर्गाधिपति होने का कोई भी लाभ नहीं मिला। जो अर्जुन ने किया और पाया अपनी साधना और वीरता से पाया। यहाँ तक कि देवराज इंद्र ने कर्ण को अपनी अमोघ वासवी शक्ति तक कर्ण को दे दी, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि कर्ण इससे उनके पुत्र अर्जुन का ही वध करेंगे। इंद्र ने जिस अश्वसेन नाग की रक्षा खांडव वन दहन में की थी, उसी ने कर्ण के बाण पर बैठकर अर्जुन को मारने की कोशिश की, लेकिन इंद्र ने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल अर्जुन के कारण नहीं बल्कि देव परंपरा के कारण मांगे थे। कर्ण को उसके कवच सहित होने पर भी अर्जुन उसे मार देते। कृष्ण तो बिना अस्त्र शस्त्र के ही किसी का भी वध कर सकते थे। विराट युद्ध में अर्जुन ने कर्ण के कवच को भेद कर कर्ण को घायल कर दिया था। तब कर्ण रणभूमि से भाग गया था।